मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए आज मैं आपके लिए बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डेरिवेटिव आपको मैं कराने जा रहा हूं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे, सेलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे और इतनी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि शायद आपने नहीं किए होंगे और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चलिए आज में स्टार्ट करते हैं। 0 ये हमें 5 क्वेश्चंस यानी 5 क्वेश्चंस करने, बहुत सिलेक्टेड ही क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो देखिए पहले ये क्वेश्चंस 2014 में आया हुआ क्वेश्चंस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। ये बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, मजेदार एकदम। तो देखिए इसे पहले फर्स्ट को हम करेंगे। हमको देखिए इफ x is equal to a cos t plus log tan t by 2 एंड y is equal to a sin t में दे रखा है, तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। तो देखिए गाइस, सो दैट हमें करना है d स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी एट t is equal to पाई अपॉन 3 पर हमें वैल्यू लानी है 8√3 अपॉन a। ये देखिए कैसे आता है। पहले हम क्या करेंगे, इसको देखिए फंक्शन हमारा देखिए x is equal to t के फंक्शन में है, y is equal to t में, तो आप चाहे तो इसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t कर सकते हैं या विद रिस्पेक्ट टू x कर सकते हैं, दोनों से ये प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए हम करते हैं इसे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, यानी बोथ साइड्स, इसे बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए ये हो जाता है x का हो जाएगा dx अपॉन dt इक्वल टू a और cos t का हो जाएगा माइनस sin t और प्लस देखिए ये है हमारे पास इस टाइप से log, इस log के लिए ये आपको t लेट करना पड़ेगा। तो हमारा ये जानते हैं कि log x का जानते हैं 1 अपॉन x होता है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन tan t by 2 और इनटू फिर आप tan का, अब tan के लिए t by 2 को आपको छुपाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर t by 2 और फिर t by 2 को करेंगे तो हो जाएगा 1 by 2, t by 2 का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1 by 2। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा a माइनस sin t और प्लस देखिए 1 अपॉन tan t by 2 यानी कि cot t by 2 और cot t by 2 होता है cos t by 2 अपॉन sin t by 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा cos t by 2 अपॉन sin t by 2 इनटू sec स्क्वायर को नीचे भेज देंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन यानी cos स्क्वायर t by 2 और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा इस टाइप से। अब देखिए एक cos कैसे हो जाएगा 1 टाइम। अब हमारे पास ये देखिए ये रह जाएगा यानी कि 2 sin t by 2 into cos t by 2 और ये होता है हमारा क्या, यानी sin t होता है। क्या होता है sin t, ये कैसे होता है देखिए, यानी 2 ऐसे लिख लीजिए 2 sin a into cos a और इसकल टू क्या होता है sin 2a, यानी 2 sin a। अब a को हम पुट कर देंगे t, ठीक है, a को t पुट करेंगे बोथ साइड्स और t by 2 करेंगे, t by 2 और t by 2 से 2 कैंसिल। तो देखिए ये जो हमें मिलेगा 2 से, तो ये sin t मिल जाएगा। तो ये जो वैल्यू हो गई वो नीचे हो गई ट्रिग्नोमेट्रिकल एक तरह से sin, ये हो जाएगी sin t। तो ये हुआ a माइनस का sin t प्लस और 1 अपॉन ये हो गया मिलके sin t और इसे लेंगे हम एलसीएम, तो ये हो जाएगा हमारे पास a, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का sin स्क्वायर t और 1 का इसमें करेंगे तो प्लस 1 अपॉन sin t। ये अब देखेंगे कि हम इसको देखिए, इसको सीधा लिख सकते हो a, ये से लिख सकते हो 1 माइनस यानी sin स्क्वायर t अपॉन sin t, ये लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास a और 1 माइनस sin स्क्वायर t हो जाएगा cos स्क्वायर t अपॉन sin t, ठीक है। इतना हमारे पास आ गया dx अपॉन dt, ठीक है, यानी dx
dx अपॉन dt। अगर हम इसे चाहें तो जरूरत पड़ेगी तो इसको हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा देखिए dt अपॉन dx इक्वल टू ये हो जाएगा sin t अपॉन a cos स्क्वायर t। इसे इक्वेशन डाल दीजिए नंबर 3। अब देखिए हमें फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन का डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो हम इसे भी डिफरेंशिएट करेंगे फ्रॉम, तो देखिए ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन dt इक्वल टू a, देखिए हमारा कांस्टेंट है, बाहर लेंगे sin t का क्या हो जाएगा, sin t का हो जाएगा cos t। तो इक्वेशन नंबर ये 4। अब देखिए इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से हम क्या निकालेंगे, पहले हम फाइंड करेंगे dy और dx, क्योंकि हमें ये डबल टाइम चाहिए। तो देखिए ये हो जाएगा इसे लिखेंगे हम वी नो दैट यानी dy अपॉन dx इक्वल टू ये होता है dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। dt से dt जाएगा तो dy और dx मिल जाएगा। ये एक तरह से लिखने का तरीका है, ये नोटेशन कहिए, ठीक है। हमें dy और dx चाहिए। अब देखिए dy अपॉन dt की वैल्यू हमारे पास है a cos t और इंटू dt अपॉन dx हमारे पास है यानी sin t अपॉन यानी a cos स्क्वायर t। अब देखिए इसी cos से एक cos चला जाएगा और a से एक कैंसिल चला जाएगा, sin t अपॉन cos t मिलेगा, वो हो जाएगा हमारे पास tan t यानी dy अपॉन dx। इसी इक्वेशन नंबर डाल देते हैं 3, 4 और 5, क्योंकि 5 डाल दिया। अब इस 5 का हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें लेके आना है d स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर, क्योंकि की वैल्यू लेके आनी है। अब देखिए हमें ये दिखना है कि ये तो t फंक्शन है और इधर x है, तो हमें x में करना पड़ेगा ना कि t में करना पड़ेगा। अगर t में करते हैं तो आप थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा और गलती हो जाएगी। तो देखिए इसको मैं आप नोट डाउन कर लीजिए इसे, और इसे मैं रफ कर देता हूं, ठीक। तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास, अब देखेंगे यानी फ्रॉम, देखिए इक्वेशन फ्रॉम का डिफरेंशिएट करेंगे, यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5 यानी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करेंगे, किसमें x के, तो ये हो जाएगा d अपॉन dx और ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू, और इधर होगा d अपॉन dx यानी कि tan t। अब देखिए इसका हो जाता है d स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर हो जाता है इक्वल टू, और देखिए tan t। अब इस t को ये मैंने जो एक सर्किल में कर दिया है, इसको आप लेट करना पड़ेगा कि ये x से छुपाना पड़ेगा बाई चैनल से, तो tan t का हो जाएगा sec स्क्वायर t और इंटू t का एंड अगेन करोगे तो d अपॉन dx यानी t। तो देखो ये जो वैल्यूज हमें मिली यानी sec स्क्वायर t, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से यानी dt अपॉन dx की वैल्यू हमारे पास है sin t अपॉन a cos स्क्वायर t, तो हम यहां पुट कर देंगे ये यानी sin t अपॉन a cos स्क्वायर t, और हमें आंसर को लेके आना है 8√3 अपॉन a लाना है, यानी एट t इक्वल टू पाई अपॉन 3 पर, तो इसमें पुट कर देंगे। इसको भी रफ कर देता हूं, ठीक है। देखिए अब ये हो जाएगा, इसमें पुट करेंगे वैल्यू, देखिए डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर यानी डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट टी इक्वल टू पाई अपॉन 3, यानी देखिए पाई अपॉन 3 का मतलब होता है 180 डिग्री अपॉन 3, यानी हो जाएगा 60 डिग्री। यानी साइन देखिए अब हमारे पास क्या है, ये क्या है हमारे पास, देखिए कॉज 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, इसे हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा sec 60 डिग्री और ये हो जाएगा 2/1, तो मतलब इसकी वैल्यूज हो जाएगी sec, देखिए यहाँ पुट कर देंगे पहले ये sec स्क्वायर 60 डिग्री इंटू यानी साइन 60 डिग्री अपॉन यानी a इंटू ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर 60 डिग्री। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए ये इसकी वैल्यू निकालिए 2, तो देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 4 इंटू इसकी वैल्यू होती है √3/2 अपॉन a इंटू cos 60 यानी 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये आ जाएगा हमारे पास, देखिए 2 2 जा 4 यानी 2√3 अपॉन ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। 4 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 यानी 8√3 अपॉन 8 और हमें यही आंसर लेके आना था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका नंबर 2, इसे भी करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नंबर 2 को करते हैं, बहुत ये काफी बार आता है और ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, ये देखिए इस टाइप के एग्जाम्पल है ये एनसीईआरटी का, और इसी टाइप का ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है 2014 में। तो देखिए नंबर 2 इसे करते हैं, हमें क्या दे रखा है यहाँ पर कि y इक्वल टू हमें गिवन है, यानी साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 और इंटू 3 की पावर x अपॉन 1 प्लस 36 की पावर x, ये गिवन है और हमको प्रूव करना है, यानी हमको प्रूव करना है dy अपॉन dx इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 1 इंटू 3 की पावर x अपॉन 1 प्लस 36 की पावर x, ये और इंटू log 6 ये प्रूफ करना है। तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार क्वेश्चन है, तो इसे चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, कोई ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम इसे छुपाएं बाई चैनल से करते हैं, इसे डिफरेंशिएट तो बहुत ही आपको टेढ़ा पड़ जाएगा, तो इसमें पुट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल। तो देखिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, y इक्वल टू यहाँ पर हमें दे रखा है कि साइन इनवर्स, इसको देखिए हम लिख सकते हैं 2 देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ये हमारे पास है 2 की पावर x प्लस 1 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 2 की पावर x लिख दिया हमने इसको, और इंटू हमारे पास 3 की पावर x है ये, ठीक है। और देखिए 36 है, 36 को हम ऐसा कर सकते हैं, 36 है तो 6 का स्क्वायर कर सकते हैं और x, तो हम देखिए इसे इंटरचेंज कर सकते हैं, 6 की पावर x का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं दोबारा आपको यही मिलेगा, ठीक है। तो 1 प्लस ये हो जाएगा 6 की पावर x का होल स्क्वायर। अब देखिए हमने ये उस फॉर्म में ले आए, एक और थोड़ा सा हम कर लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x का मल्टीप्लाई करेंगे, जब हमारा ये अगर पावर सेम होती है तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा x। तो हम इसको लिख पाएंगे, देखिए इसको लिख पाएंगे कि साइन इनवर्स 2 इंटू ये हो जाएगा 6 की पावर x, ये दोनों, और देखिए नीचे 1 प्लस 6 की पावर x का होल स्क्वायर, ऐसा हम लिख पाएंगे इसे, क्योंकि यही यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए अब इसमें पुट करेंगे हम, यानी कि पुट 6 की पावर x इक्वल टू, हम देखिए यहाँ 1 प्लस हो रहा है तो tan या cot पुट करिए, अगर 1 माइनस हो तो sin या cos पुट करिए, तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए 6 की पावर x को हम करेंगे, यानी tan थीटा की वैल्यू यहां से निकालेंगे, tan को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 6 की पावर x हो जाएगा। अब देखिए इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास y इक्वल टू, यानी साइन इनवर्स यहाँ पर करेंगे तो देखिए 2 इंटू 6 की पावर x को हम लगाएंगे tan थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास tan थीटा अपॉन, और 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और ये होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। कैसे होता है देखिए, जैसे हमारा होता है यानी 2 साइन थीटा इंटू अगर कॉस थीटा इक्वल टू होता है हमारा साइन 2 थीटा, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ इसको tan में, कैसे देखिए cos थीटा से मैं डिवाइड किया, cos थीटा से इंटू किया। अब देखिए ये तो हो गया हमारा 2 tan थीटा, और ये cos स्क्वायर थीटा नीचे जाकर sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस यानी tan स्क्वायर थीटा और इक्वल टू क्या sin 2 थीटा, ठीक है। ये sin 2 थीटा बन जाएगा, तो ये sin 2 थीटा हो गया। और देखिए ये हमारा निश्चित है कि अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर भी ट्रिग्नोमेट्रिकल सॉल्व करेंगे तो साइन ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो देखिए साइन इनवर्स ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, ओके, क्योंकि देखिए अगर बाहर कॉस इनवर्स होगा तो अंदर भी आपको कॉस ही बनाना पड़ेगा, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए साइन से साइन हट जाएगा। एक चीज मैंने आपको
नहीं बताई होगी और वैसे भी आप रिवाइज कर रहे हैं। तो देखिए जैसे साइन इनवर्स, अगर साइन थीटा हो तो ये हो जाता है थीटा के बराबर। अगर कॉस इनवर्स, अगर कॉस 2 थीटा हो तो ये हो जाएगा 2 थीटा के तो बराबर हो जाता है। तो यहाँ 2 थीटा है, साइन से साइन रिमूव हो जाता है तो ये 2 थीटा मिलेगा, यानी 22 मिलेगा। अब थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली तो हम यहाँ पुट कर देंगे और देखिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। ओके, देखिए मुझे तो आंसर आपको ये लेके आता है तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए y इक्वल टू यानी कि 2 इंटू, अब देखिए थीटा की वैल्यू मेरे पास है tan इनवर्स 6 की पावर x, यहाँ पुट कर देता हूँ, यानी यह tan इनवर्स 6 की पावर x और ओके। अब देखिए इसको आप चाहे तरीके से फर्स्ट बना लें यहाँ पर और इसे कर दे आप डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। देखिए इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा dy अपॉन dx इक्वल टू 2 को बाहर लिखिए और tan इनवर्स x का देखिए क्या होता है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये हमारा x का काम करेगा बाई चैन रूल, तो ये होगा 1 अपॉन 1 प्लस यानी 6 की पावर x का होल स्क्वायर और इनटू d अपॉन dx और 6 की पावर x। अब देखिए एक और चीज आपको समझना पड़ेगा, d अपॉन dx a की पावर x का फॉर्मूला होता है a की पावर x इनटू यानी log a बेस e होता है, ठीक है। तो इसको हम यूज करेंगे तो देखिए इसे हम हटा देते हैं और देखिए ये हो जाएगा 2 बन जाए 2 अपॉन यानी 1 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे आप तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो 36 की पावर x ही लिख पाएंगे इसको सॉल्व करने के बाद। और इसे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा 6 की पावर x, 6 की पावर x इनटू यानी log 6 ये फॉर्मूलेशन। और देखिए 2 इंटू 6 को लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू और ये हो जाएगा हमारा 3 की पावर x, इसको हमने चेंज ब्रेक कर दिया है और 1 प्लस 36 की पावर x और देखिए ये हो जाएगा log 6 बेस e। अब देखिए ये इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर एक काम करिए, हमें इस फॉर्म में आंसर लाना है तो इसे मल्टीप्लाई नहीं करिए, इसकी डिग्री देखिए, इसकी डिग्री 1 है 2 की, तो इसे सिंपलीफाई करेंगे तो 2 की पावर x प्लस 1 इंटू ये हो जाएगा 3 की पावर x और अपॉन 1 प्लस 36 की पावर x और इंटू log 6 और ये हो जाएगा हमारा dy ओवर dx और हमें यही प्रूव करना था, ठीक है। तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास 3 है, बिल्कुल सेम एज इट इज है, ठीक है, ये बिल्कुल सेम एज इट इज है। तो देखिए एक क्वेश्चन और है यहाँ पर हम करते हैं नंबर 4, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे भी कर लेते हैं, ठीक है। तो आप इसको थर्ड को क्वेश्चन को करिए और मुझे कमेंट में भी आप करिए कि हमने ये क्वेश्चन कर लिया है और बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए नंबर 4 है हमारे पास। 4 क्या है, हमें दे रखा है गिवन y इक्वल टू tan इनवर्स यानी tan इनवर्स a अपॉन x और प्लस यानी log ये है हमारे पास x माइनस a अपॉन x प्लस a। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसे मैं सिंपल करूंगा तो एक फॉर्मूला log का मैं यूज करूंगा, m की पावर n होता है तो हम लिख देते हैं n log m लिख देते हैं। अगर ये होता है हमारे पास log m अपॉन n होता है तो ये लिख देंगे हम log m माइनस log n लिख देंगे। तो देखिए ये यूज करने वाला हूं मैं इसमें, इसे मैं मुझे प्रूफ करना क्या है, देखिए ये प्रूफ करना है, मुझे आंसर लाना है कि dy अपॉन dx इक्वल टू 2aq यानी 2aq अपॉन x की पावर 4 माइनस a की पावर 4। ये भी बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार आया क्वेश्चन है, तो इसे चलो करते हैं। तो देखिए ये इसे पहले करेंगे डिफरेंशिएट, पहले से सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो इसको देखिए y इक्वल टू यानी tan इनवर्स a अपॉन x प्लस, देखिए इसको मैं लिख सकता हूं क्या, इसे लिख सकता हूं, रूट को हटा देता हूं तो इसे लिख सकता हूं हाफ लिख सकता हूं। अब हाफ लिख सकता हूं log m की पावर n, तो n log m लिख सकता हूं, ये आगे आ जाएगा तो 1/2 आगे आ जाएगा, फिर ये रहेगा log m अपॉन n रह जाएगा तो फिर मैं यूज कर लेता हूं। तो ऐसे ब्रैकेट लगाने के बाद मैं लिख सकता हूं log ये x माइनस a और माइनस log x प्लस a, ठीक है। ये
अब देखिए यहाँ पर मैं इसे फर्स्ट इक्वेशन डाल देता हूँ और डिफरेंशिएट कर देता हूँ। इसे लिखेंगे आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बोथ साइड, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए ये tan इनवर्स है, इसको हमें छुपाना पड़ेगा, बाई चैन रूल से करेंगे तो ये होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और इनटू बाई चैन रूल डिफरेंशिएट करेंगे a अपॉन x का तो हो जाएगा माइनस का a अपॉन एक्स स्क्वायर। इसे आप करके देखिएगा, आप x को ऊपर ले जाइए तो हो जाएगा आपसे। और देखिए प्लस 1/2 और इसे करेंगे हम लॉग इसको, तो ये हो जाएगा 1/x माइनस a, क्योंकि चैनल छुपाना पड़ेगा, लॉग x का 1/x होता है और बाई चैनल x का करोगे 1, a का 0 हो जाएगा, माइनस ऐसे इसे करेंगे 1/x प्लस a। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा देखिए माइनस इंटू ए अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस 1/2। इसका देखिए एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस ए माइनस, ऐसे करेंगे तो माइनस आगे रखा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस ए और प्लस ए हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा उसका, उन दोनों का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और अब देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास देखिए ये मिलेगा माइनस का a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्लस और 1/2 इंटू और a मिला के हो जाएगा 2a। ठीक है, 2a हो जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और देखिए यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा। अब देखिए हमें आंसर लेके आना है ये, तो इसे देखिए आपने नोट डाउन कर लिया, इसे मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ से हमें आंसर लेके आना है, ये देखिए यानी डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब देखिए ये जो है यहाँ पर देखिए मैं क्या करता हूँ, ए यहाँ पर ए, तो ए कॉमन ले लेता हूँ, ए मैंने कॉमन ले लिया। अब देखिए यहाँ पर रह जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और देखिए नेगेटिव है तो नेगेटिव में ले लेता हूँ, यहाँ पर भी 1 रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये अब इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं, तो देखिए इससे एलसीएम लेना पड़ेगा मुझे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इसका जो मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस ये हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये अब देखो यहाँ पर क्या कैंसिल हो रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कैंसिल हो जा रहा है और ए तो देखो हमारा बाहर यहाँ पर चल ही रहा है। ठीक है, और देखो ये हो जाएगा ओके ए इंटू ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x की पावर 4 माइनस ए की पावर 4, इतना तो आप जानते होंगे, ए प्लस लगा दिया है। अब देखो ये हो जाएगा, इसको हम सिंपल करेंगे तो हो जाएगा 2a क्यूब, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, 2a क्यूब, और ये हो जाएगा x की पावर 4 माइनस ए की पावर 4, यानी dy ओवर dx। ठीक है, और हमें यही प्रूव करना था। अब देखिए क्वेश्चन आपका नंबर 5 रह गया है, ये आप करेंगे ऐसे 22 p e की पावर ax प्लस q e की पावर bx, देन सो दैट हमें ये प्रूव करना है। तो इसे क्वेश्चन को करके दिखाइए और मुझे कमेंट में बताइए, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए, जरूर बताइए। ठीक है।